हेलो एवरीवन। आज है 14 मार्च 2024। राइट नाउ निफ्टी है 22,100 पे। कल जो अच्छी खासी गिरावट आई थी उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी लिया है। इसके कारण से विक्स भी जो हाइक हुआ था कूल डाउन हो गया है। जितना लगभग कल सुबह था उतना ही लगभग उसके आसपास ही आ गया है फिलहाल विक्स। प्रीमियम टूट चुके हैं अच्छे खासे, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, मतलब आने वाले समय के लिए अगर कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी लगानी है तो तरीके तो बहुत सारे हैं, जिसको जो पसंद आए। मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, एक रेशियो लेडर लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं 28 मार्च की एक्सपायरी का 22,850 का एक कॉल बाय करूंगा, 23,000 का एक कॉल सेल करके 23,050 का एक कॉल सेल करूंगा। मतलब एक बाय जिसके अगेंस्ट दो सेल। अराउंड 1 लाख का मार्जिन लगेगा अगर मैं बिना हेज के करता हूँ तो। और अगर हेज ले आऊंगा तो लगभग 60,000 62,000 के आसपास लगना चाहिए। मेरा टारगेट इसमें रहेगा लगभग 0.2% का कल तक में। सर ये तो बहुत ही कम है 0.2। बट वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम कुछ इस प्रकार से ही काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम कमाएंगे तो गंवाने को जब कम रहेगा तो ऑन एन एवरेज अच्छा खासा आरओआई निकल जाता है। और अच्छा खासा आरओआई मतलब 1.5%, 2%, 2.5-3%, इससे ज्यादा का अपन एक्सपेक्ट भी नहीं करते मंथली। तो मैं इसको ना एक बार आपको जीरोधा में दिखा देता हूँ। सौदा बहुत ही अच्छा है, लो रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग में नॉर्मली लो रिस्क रखना बेहतर रहता है। मैं आपको जीरोधा में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए एक मिनट। हाँ जी। हाँ, ये सामने ही है आपके 22,850 का। हमने क्या किया, एक कॉल बाय किया है जो 30 रुपए चल रहा है। 23,000 का एक कॉल सेल किया है मंथली एक्सपायरी, और 23,050 का एक कॉल सेल किया है 1/2 है। और उसको मैंने हेज लिया है 23,500 का, जिसके कारण से मेरे को कितना दिखा रहा है, 62,000 के आसपास दिखा रहा था। एक बार मैं आपको उसको एनालाइज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको उसका डेल्टा थीटा गामा दिखे। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने 175 गैप के आसपास लिया है। तो 175 गैप मतलब 7,500 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट है, जिसमें से हम 1.5 रुपए डेबिट पे कर रहे हैं। मतलब समथिंग 7,450 है, 440 के आसपास मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। अरे यहाँ तो 285 दिखा रहा है। एक बार आप हेज हटाइए, देखिए एग्जैक्ट 7,450, 1 रुपए डेबिट मतलब हम लोग को फिलहाल में दिख रहा मिल रहा है ये आपको कहते हैं सौदा एकदम लो रिस्क डेबिट है। डाउन साइड में से 50 पॉइंट का नुकसान है ऑन अ कैपिटल डिप्लॉयड ऑफ 62,000, विच मीन्स अराउंड 0.01%। ठीक है। ग्रीक्स की हम बात करें तो डेल्टा आप देखेंगे प्योर न्यूट्रल डेल्टा है। थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा ही क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया है। वेगा -123 है, मीन्स अगर आपका यहाँ से विक्स डाउन होगा तो आपका ये जो पैसा है ये आपको गेन होगा। और वहीं अगर विक्स इंक्रीज होता है तो ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करेगा। बट समय के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको थीटा का पैसा ज्यादा मिलेगा, वेगा का नॉर्मली न्यूट्रल रहता है तो तब कुछ नुकसान होगा नहीं। तो नेट नेट आपको पैसा मिलके ही जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम हेज के साथ ले रहे हैं। हेज मतलब 62,823 रुपए, 63,000 आप मान के चलिए। 63,000 का 1% होता है 630 रुपीज। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 12 पॉइंट्स के आसपास आपका 1% होगा। हमें 1% तो एक ट्रेड में चाहिए नहीं है नॉर्मली, क्योंकि वो डायरेक्शनल हो जाता है। समथिंग हम कोशिश करेंगे इसमें 3 to 4 पॉइंट निकालने की। 3 से 4 पॉइंट जैसे ही मिलेंगे आप इससे सौदे से कट सकते हैं। ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये लो कैपिटल के लिए नहीं है। लो कैपिटल में आपका चूंकि ब्रोकरेज का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई वायबल नहीं है इसको करना। मिनिमम 10 लाख से काम आपको करना चाहिए, और जितना भी आपका फंड है आप इसमें नॉर्मली डिप्लॉय कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट भी। तो सौदा बहुत ही अच्छा है। ऑलराइट। बात करते करते ही जब 1 रुपए इसका सौदा चल रहा था, 1 रुपए से समथिंग 1.3 1.7 तक होके आ रहा है। तो ये सौदा बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब प्रॉफिट हो, अच्छा हो, अच्छा हम सब मानते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट हो, अच्छा हो। हमारे लोग के लिए 0.2 0.3 एक सिंगल ट्रेड में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर लॉस हो तो भी 0.1 0.2 से ज्यादा करना हो, ताकि आपके पास
जब सही सौदा रहे तो उसको भर के आप उसमें से लॉस से कवर करके नेट नेट प्रॉफिट में ही निकलें। ऑलराइट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ, तो ये बस मेरा एक ट्रेड का व्यू है जो मैं लेने वाला हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग इसको लें बट हाँ, इसको देख सकते हैं ताकि आपके अंदर साइकोलॉजी बिल्डअप हो कि हम लोग काम कैसे करते हैं। तो सेंसिबल में या फिर कहीं पर आप इसको नोट करके इसको रख सकते हैं। कल एट द एंड आप देखेंगे या फिर मंडे को आप देखिएगा इसमें क्या पाया, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, उसको आप नोट करके रखिएगा और थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे काम होता है मार्केट में। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।